भूतनी और तांत्रिक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक पुराना बाग था। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती है। लोगों का मानना था कि वहां एक भूतनी रहती है। गांव का कोई भी आदमी सूर्यास्त के बाद उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आया। गांव वालों ने उसे उस भूतनी के बारे में बताया और कहा कि हम लोगों को वो उसके डर से मुक्त कराए। उसका दावा था कि उसने कई सारे भूत प्रेतों को अपने वश में कर रखा है। तांत्रिक ने गांव वालों की बातें सुनकर उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, आज रात मैं उस बाग में जाकर उस भूतनी से सामना करूंगा। रात का समय हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। तांत्रिक ने अपने साथ दीपक, मंत्रों की किताब और कुछ तावीज लिए। जब वह बाग में पहुंचा तो अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। पैर हिलने लगे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत प्रकट हुई। उसके लंबे खुले बाल, लाल आंखें चमक रही थीं और चेहरा भयानक था। वही भूतनी थी। भूतनी ने गूंजती आवाज में कहा, तांत्रिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह जगह मेरी है। तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण करते हुए एक तावीज भूतनी की तरफ फेंका। भूतनी चीख उठी, लेकिन उसकी चीख में केवल क्रोध नहीं था, दर्द भी था। तांत्रिक को लगा कि यह आत्मा साधारण नहीं है, इसमें कोई अधूरी कहानी छिपी है। उसने मंत्र रोककर पूछा, तुम इस बाग में क्यों भटक रही हो? भूतनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस गांव की ही थी। बहुत साल पहले मेरी शादी हो रही थी, लेकिन दहेज के लिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे इसी बाग में मार डाला। मेरा शरीर तो जल गया, पर मेरी आत्मा यहाँ भटकती रही। मुझे न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं शांति नहीं पा सकी। यह सुनकर तांत्रिक की आंखें भी नम हो गईं। उसने गांव वालों को बुलाया और भूतनी की पूरी कहानी बताई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने उसका श्राद्ध करवाया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। कई दिनों तक दीप जलाए गए और न्याय की पुकार की गई। धीरे धीरे भूतनी की आत्मा शांत हो गई और बाग से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। गांव वाले तांत्रिक का आभार मानते रहे, लेकिन तांत्रिक ने कहा, भूत प्रेत से डरना नहीं चाहिए। अक्सर वे हमारे बीच इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ होता है। उनका सम्मान कर, उनकी पीड़ा समझकर ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तांत्रिक चला गया। उसके बाद वह बाग गांव के बच्चों का खेलने का स्थान बन गया। भूतनी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि लोग यह याद रखें कि किसी के साथ अन्याय करने से उसका दर्द आत्मा बनकर भी संसार में भटक सकता है। भाइयों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।